अगर आप हिंदू हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर आप मुसलमान हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर आप SC ST OBC या जनरल से भी हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बिहारी हैं तो ये वीडियो पर्सनली आपके लिए है। बागेश्वर वाले बाबा के मुंह से अगर जाने अनजाने में कोई भी टिक्का टिप्पणी निकल जाता है, कोई भी बात निकल जाता है, लोग उस पर अपने हिसाब से टिक्का टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं और अपने हिसाब से राजनीतिक भी शुरू कर देते हैं। आपको पता है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में हर एक नेता मंत्री का मन वोट के पीछे पड़ा हुआ रहता है, और जिसको हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना है वो हिंदू मुस्लिम करता है, जिनको मुसलमान मुसलमान का वोट लेना है वो मुसलमान मुसलमान करता है, जिसको हिंदू हिंदू करके वोट लेना है वो हिंदू हिंदू करके वोट लेता है, और जिसको जातिवाद की राजनीति करना है वो ऊंच नीच करके अपने जाति को बता करके वोट लेते हैं। जब बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा किसी प्रकार का हिंदू हिंदू का नारा लगाते हैं तो कुछ बीजेपी वाला भी उसके पीछे पीछे हिंदू हिंदू का नारा लगाते हैं, तो ऐसे में लोगों के मन में ये चलता है कि बाबा भी बीजेपी के एजेंट हैं, जबकि कथावाचक का रास्ता अलग होता है, मंजिल अलग होता है, और नेता मंत्री का रास्ता अलग होता है और मंजिल अलग होता है, लेकिन फिर भी लोग अपने अपने हिसाब से उनके बारे में सोचते हैं। किसी पार्टी के नहीं, हिंदुत्व के प्रचारक। हम सनातन के प्रचारक हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं, हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं। आपका ये कहना है कि सनातन संस्कृति को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं, और साधु को भी नहीं जोड़ना चाहिए, हम ये भी कहते हैं। ऐसे में हम आपको बता देना चाहते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, उनसे भाजपा और कांग्रेस के अलावा भी कई पार्टियों के नेता मंत्री उनसे मिलने आते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, और वो खुद भी बोलते हैं कि हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं करते हैं, मेरे लिए सभी पार्टी बराबर हैं और सब सम्मान के लायक हैं, हम सबका आदर करते हैं, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो या किसी भी संप्रदाय से हो। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो नाराज हो जाते हैं कि ये देश तो सबका है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। रहे तो दुबई में भी सभी मजहब और धर्मों के 72 कंट्रियों के लोग रहते हैं, सभी कल्चर का सम्मान है, लेकिन फर्स्ट प्राथमिकता दुबई में भी तो उनके मजहब को है, तो भारत में भी हम सबका सम्मान रखेंगे, क्योंकि इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों के भी पूर्वजों का हाथ है, ईसाइयों की भी पूर्वजों का हाथ है, तो हम राम को भी स्वीकार करते तो रहीम को भी स्वीकार करते, तो रसखान को भी स्वीकार करते, तो मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को भी हम स्वीकार करते। ऐसे में आपको सोचना है और आपको आपके बिहार और आपके नेता मंत्री के बारे में सोचना है। आजकल बिहार के नेता मंत्री को बिहार का जनता नहीं दिखता है, बिहार का गरीबी भूखमरी किसान किस तरह से पलायन कर रहा है, किस तरह से रेल में भेड़ बकरी की तरह ठूस कर भरे जा रहे हैं, ये सब नहीं दिखता है। बिजली पानी महंगाई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार ये सब नहीं दिखता है, महिलाएं और बच्चे किस तरह से परेशान हैं ये सब नहीं दिखता है। बस वो पड़े हैं बागेश्वर वाले बाबा के पीछे। उनका क्या है, वो तो अपनी आस्था की बात करते हैं, वो आध्यात्मिक बात करते हैं, भक्ति शांति और शक्ति की बात करते हैं, मंगल कामनाएं की बात करते हैं, उन्नति की बात करते हैं। उनका क्या है, आज बिहार में वो कथा कह रहे हैं, कहीं कल कहीं और कहेंगे, परसों कहीं और कहेंगे, उनका तो रोजी रोटी चलता रहेगा, लेकिन आपको किस तरह से बिहार बदलना है, बिहार की सरकार को बदलना है, किस तरह से बदलना है, ये आपको डिसाइड करना है ना। आज बिहार के जनता को भी जागने की जरूरत है, और कान खोल करके सुन लीजिए कि आप लोगों को बिहार की उन्नति के लिए जो मुद्दा है उससे भटकना नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है, अभी कई प्रकार की राजनीतिक होंगी, हिंदू मुस्लिम होगी, जातिवाद होगी, और भी कई प्रकार के मुद्दे से आपको भटकाया जाएगा, लेकिन आपको भटकना नहीं है।